हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एंटोनियम एंड सिनोनियम। ये हमारा एंटोनियम एंड सिनोनियम का सीरीज है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हमारे रिसेंटली में हाल ही में एग्जाम है, जैसे कि एसएससी एमटीएस का, सीपीआरआई का, ईपीएफए का है, स्टेनोग्राफर से रिलेटेड। तो सभी के लिए यहाँ पर ये हमारे जो सिनोनियम एंड एंटोनियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड, और इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन को हमने प्रीवियस एग्जाम से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपने सीरीज़ की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर एंटोनियम प्लस सिनोनियम यहाँ पर बात की गई है, और कौन से हमारे इस एंटोनियम सिनोनियम किस तरीके से एग्जाम में पूछे हैं। तो चलिएगा बढ़ते हैं। पहले से अगर हम पहले यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर के, तो देखिएगा यहाँ पर पहले नंबर पे दिया गया है वैक्सीएशन। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं वैक्सीएशन की, तो वैक्सीएशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें यही फाइंड आउट करना होता है। देन उसके बाद ही हम क्या करते हैं, चार ऑप्शन हमारे दिए गए जो होते हैं उनको एलिमिनेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका सही आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो यहीं पर हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट वर्ड है हमारा वैक्सीएशन। वैक्सीएशन का मीनिंग होता है तंग करना। ठीक है, अगर हम जानते हैं वैक्सीएशन का मीनिंग तंग करना होता है, तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट वर्ड जो होगा हम हमारे माइंड में कहीं ना कहीं क्लू हो रहा होगा। अगर हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा क्या है, एंटोनियम। अब एंटोनियम का मीनिंग होता है अपोजिट वर्ड। अगर हम बात करें सिमिलर वर्ड की, तो सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनियम होता है। सिनोनियम और सिमिलर वर्ड, तो ऐसे सिनोनियम ऐसे सिमिलर वर्ड कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका हमें बनाना था यहाँ पर एंटोनियम। अगर अब हम एंटोनियम बोल रहे हैं, यहाँ पर वैक्सीएशन है, वैक्सीएशन का मीनिंग हो गया तंग करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि यानी कि ना तो वो तंग करते हैं ना ही कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर स्टैटिक का मीनिंग, जैसा कि आप कुछ लोगों के सामने है, यहाँ पर स्टैटिक का मीनिंग है रिपा। और अगर हम यहाँ पर ल्यूजिकस बस की बात करें तो यहाँ पर रसीला हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर नकारा हो जाएगा। तो ये तो हमारे सारे ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। ठीक है, वहीं पर बात कर लेते हैं कंफर्ट की। कंफर्ट का मतलब होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंफर्ट, और यहाँ पर हो गया वैक्सीएशन। वैक्सीएशन तंग हो गया, लेकिन अगर हम कंफर्ट की बात करें, बिल्कुल अपोजिट वर्ड हो गया। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ड से हमने कितने 5 वर्ड्स सीखे। इसी तरीके से अगर सपोज एक दिन में हम 5 वर्ड्स लर्न करते हैं एंटोनियम प्लस सिनोनियम के, तो हमने कितने वर्ड सीख लिए, 25 वर्ड्स हम सीख सकते हैं। ठीक है, 25 वर्ड्स वन डे में लर्न करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लर्न कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना, उनको क्या कीजिए, एक जगह नोट कीजिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे एग्जाम पेपर, कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज देते हैं, या फिर अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज के अलावा बात करते हैं कहीं न्यूज़पेपर से या कहीं से भी आप लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, तो उनको नोट कीजिए कि भाई ये प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस पे है, हेडिंग डाल के। देन उसके बाद उसको एट ए टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने का मतलब क्या है, रिवाइज करने से ये होता है बार बार आपको ना तो वीडियो देखनी पड़ेगी, और ना ही बार बार आपको क्या करना होगा कि उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार आपने लिख लिया, ठीक है, उसको एट ए टाइम एग्जाम के टाइम आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप चलेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा नेक्स्ट दिया गया है मस्टर्ड। मस्टर्ड करेज। ठीक है, अब मस्टर्ड करेज की बात करें तो यहाँ पर मस्टर्ड करेज का मीनिंग होता है, देखिएगा, इकट्ठा करना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें ये क्या पूछा गया है, एंटोनियम है या फिर सिनोनियम है, तो यहाँ पर भी ये सेम टू सेम यहाँ पर हमने एंटोनियम की ही बात की है। ठीक है, आज हम एंटोनियम ही करेंगे। देन उसके बाद इसी तरीके से वन डे एंटोनियम, वन डे सिनोनियम, इस तरीके से हम क्लास को लेकर के आएंगे। तो आज ये मत सोचिएगा कि एंटोनियम सिनोनियम लिखा हुआ है बट पढ़ा एंटोनियम है, नो। यहाँ पर आज एंटोनियम क्लियर करेंगे, देन उसके बाद कल हम सिनोनियम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंटोनियम है, इसका वर्ड पूछा गया मस्टर्ड करेज। मस्टर्ड करेज का मीनिंग जो होता है वो होता है इकट्ठा करना। अगर हम बात करें, जब हमारा एंटोनियम पूछा गया तो इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया, इकट्ठा करना हो गया, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर उसका अपोजिट वर्ड फैलाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ मीनिंग लिखे हुए हैं। अगर हम बात करें एक्योर की बात करें, तो यहाँ पर एक्योर का मीनिंग, देन उसके बाद यहाँ पर देखिएगा डिस्पेयर, तो यहाँ पर हो गया ये हमारा फैलाना। देन उसके बाद हम रुके हो गया यहाँ पर धुंधला, और देन यहाँ पर बात करें तो मेलाफाइड की, तो यहाँ पर हो गया सत्य यानी कि, ठीक है,
ये हो गया हमारा। अगर हम इनमें से बात कर लेते तो देखिएगा हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, इकट्ठे करने की बात कही गई है तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा यहाँ पर। इकट्ठा तो वो करेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर ना हमारा धुंधला वर्ड होगा ना सत्य वर्ड होगा। वहीं पर बात कर लेते ना हमारा एक्योर वर्ड होगा। अब एक्योर वर्ड के लिए काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि किसी किसी वर्ड का मीनिंग नहीं लिखा हुआ है। देखिए कुछ वर्ड्स तो इसमें ऑलरेडी ऐसे हैं, आप लोग उसका ऑलरेडी मीनिंग जानते हैं, उसका वर्ड लिखने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम बात करें फैलाने की बात हो रही है तो यहाँ पर डिस्पेयर्स की मतलब यहाँ पर हमारा फैलाना बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से चलेंगे, हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी गई। बस मैंने आप लोगों को यही गुजारिश की है कि नोट करते चलिए। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, उनको एट अ टाइम रिवाइज नहीं करेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है काम, मतलब उसको लर्न करने का या लिखने का, ठीक है। उसको रिवाइज करना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर इसी तरीके की सीरीज़ को आपको देखना है या टेस्ट देना है तो हमारा एक चैनल है, उस पर जाइएगा, वहाँ पर जाकर भी आप सीरीज़ देख सकते हैं। और इवन और एग्ज़ाम के नाम से एक ऐप है, उसको जाकर के आप लोग क्या कीजिएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ जाकर टेस्ट सीरीज़ लगाइए, सब्जेक्ट वाइज लगाइए, वहाँ कुछ फ्री ऑफ कंटेंट वहाँ पे दिया गया है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसका लाभ उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कोई आपको हर्ज नहीं है। फ्रेंड के साथ उसको शेयर कीजिए, भाई वहाँ पे हम जाकर के टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर भी वहाँ आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या क्या पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हमारा बात करें नंबर 3 का, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इम्फॉर्टनरी, यहाँ पर बोला गया इम्फॉर्टनरी, ठीक है। इसके मीनिंग की बात कर ले तो इसके मीनिंग का होता है गुस्ताखी करना, ठीक है। गुस्ताखी का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब होता है एक तरीके से साफ, ठीक है। यहाँ पर क्लियरिटी का मीनिंग दिया गया है फुर्तीलापन, ठीक। वहीं पर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस का मीनिंग होता है बेशर्म या बेशर्मी की बात करें यहाँ पर तो इसका मीनिंग हो गया यहाँ पर इम्प्रूडेंस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिएगा वर्टियस। वर्टियस का मीनिंग होता है यहाँ पर गुणवान, ठीक है। गुणवान जो गुणवनी होता है, जिसमें अधिक गुण होते हैं, तो यहाँ पर ये दिया गया है। अब अगर हम बात करें, ये भी हमारा एंटोनियम है, वहीं पर बात करें इम्फॉर्टनरी की, हमने बात करी कि गुस्ताखी की है। भाई गुस्ताखी, उसने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा कि उसने, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई उस बंदे ने क्या किया, गुस्ताखी की है। तो क्या हमें इस मीनिंग से हमें यहाँ पता चला क्लियरिटी मतलब तो होगा नहीं, देन उसके बाद इम्पोर्टेंस का मतलब है, या फिर यहाँ पर वर्टियस का मतलब है। गुणवान भी नहीं होगा, तो यहाँ पर बेशर्मी यानी कि इम्पोर्टेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं भैया गुस्ताखी की है उस बंदे ने, ठीक है। तो क्या हो गया, मीनिंग कुछ ना कुछ ऐसा काम कर दिया बेशर्मी वाला, तो इसलिए इसका सही आंसर इम्पोर्टेंस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा आज का मीनिंग जो है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। इनसाइड, देखिए इंसिड्यूस। इंसिड्यूस का मीनिंग होता है धूर्त प्राणी। धूर्त प्राणी यानी कि अगर हम एक तरीके से बात करें, बहुत ही ज़्यादा कट्टर धूर्त है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर धूर्त प्राणी हो गया। वहीं पे बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे जो हमारे मीनिंग दिए गए हैं। रिमेंट है, देन उसके बाद रिलियंट है। तो देख लेते हैं वन बाय वन। रिमेंट का मीनिंग होता है बचा हुआ हिस्सा, किसी चीज़ का बचा हुआ हिस्से को बोलते हैं रिमेंट। देन उसके बाद है यहाँ पर रिलियंट का मतलब होता है लचीलापन, ठीक है, या लचीला बोल सकते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा कनिंग। तो धूर्त प्राणी से हमें पता चला यहाँ पर चालाक यानी कि कनिंग। कनिंग का मीनिंग होता है चालाक, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा कनिंग यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से ये थी हमारी आज की सीरीज मीनिंग के साथ। यहाँ पर आप लोगों ने मीनिंग भी सीखे हैं, प्लस यहाँ पर एक एंटोनियम के साथ मैं आपको बता रही 4 ऑप्शन होते हैं, प्लस एक हमारा वो वर्ड्स दिया रहता है, तो हमने 5 किए। बट अब अगर मैं बात करूँ इनसे रिलेटेड, आपको 5 वर्ड और एक्स्ट्रा ढूंढने, मीन्स कहने का इससे रिलेटेड 1-2 वर्ड्स ढूंढिए कि इससे रिलेटेड क्या सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। क्यों, एग्जाम में वही सेम टू सेम नहीं पूछा जा सकता, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। मीनिंग सेम हो सकता है, बट यहाँ पर वर्ड्स जो हमारी स्पेलिंग दी गई है वो सेम नहीं हो सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर भी हमारी जो हमारी स्पेलिंग दी गई है, इनको क्या कीजिए, इससे रिलेटेड आप लोग खुद से सर्च कीजिए, खुद से लिख के देखिए, उसको रिवाइज कीजिए। यानी कि सभी के 2 से 3 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। अब कंफर्ट है, कंफर्ट का हमें 2 से 3 वर्ड होने चाहिए। देन उसके बाद है स्टैटिक्स का। तो यहाँ पर
2 से 3 वर्ड अपने आप से खुद से करेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, लर्निंग में आपका ये मीनिंग आ जाएगा। देन उसके बाद आप इसको कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस थी, मतलब आपको स्ट्रेटजी भी बता दी है मैंने। इस तरीके से इसको लर्न कीजिए, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करोगे, ठीक है, फ्रेंड को बताओगे तो आपको और जल्दी से लर्न हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में। टेक केयर।